हर हर महादेव मित्रों, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। एंड अभी हम श्रीनगर से लेकर रुद्रप्रयाग की तरफ जा रहे हैं। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की तरफ सुबह हो चुकी है, तो सुबह हमने अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट कर दी है। एंड अभी चलते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। तो आज 21 तारीख तक हमें रुद्रप्रयाग पहुंचना है। तो चलिए दोस्तों, साथ बने रहिए, देखते हैं उत्तराखंड की वादियों की नई नई जानकारी। द बेस्ट व्यू ऑफ नेचर। यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा स्टोर्ड है एंड इसकी जो गहराई है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आगे डैम का निर्माण किया गया है, डैम बनाया गया है। तो अभी ये हमें कहाँ तक लेकर जाएगी देखते हैं ज़रा। थोड़ा सा और क्लोजली आपको दिखाया जाए। ये देखिए पानी कितना प्योर है, साफ़ है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है ये, सामने की तरफ डैम। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की ओर। तो अभी हम श्रीनगर से निकले थे, तो श्रीनगर से आगे की तरफ जब हम आते हैं तो एक मंदिर आता है, धारी देवी मंदिर। सामने की तरफ है धारी देवी का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है धारी देवी का मंदिर, जो कि श्रीनगर से आगे की तरफ पड़ता है। और धारी देवी के मंदिर के अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलिए दोस्तों हम फिर भी कोशिश करते हैं। धारी दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सामने की तरफ है हमारी धारी देवी का मंदिर नीचे, और हम धारी देवी के मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे है हमारे बजरंगबली, श्री राम एंड भोले बाबा। तो दोस्तों ये है अघोरनाथ मंदिर। अघोरनाथ मंदिर अंदर चलते हैं नीचे की तरफ धारी देवी के मंदिर पे। गाइस, ये रहा धारी देवी का मंदिर और थोड़ा क्लोज आ गए हम, और अभी मंदिर को आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं। चलिए मित्रों, ये है सीढ़ियाँ उतरने के लिए, तो यहाँ से थोड़ा सा केयरफुली उतरना पड़ता है। और अभी मंदिर के अंदर तक चलते हैं और दर्शन करते हैं धारी देवी के। तो अलकनंदा के शीतल जल में स्नान करके अब हम चलते हैं धारी देवी मंदिर में धारी देवी के दर्शन करने। तो बने रहिए साथ, चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स, सामने है धारी देवी का मंदिर और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत हैं, तो चलो अंदर मंदिर के अंदर चलते हैं। सो दोस्तों, हम हैं धारी देवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं और दोनों तरफ हमारे अलकनंदा नदी है। तो सामने की तरफ है हमारी धारी देवी का मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं। गाइस, अब हम अंदर पहुंच गए धारी देवी के मंदिर में, और ये आप मंदिर देख सकते हैं। मंदिर ये रहा धारी देवी का, और यहाँ पे श्रद्धालु भी बहुत है। अलकनंदा नदी के ऊपर स्थापित है ये धारी देवी का मंदिर, और नीचे की तरफ अलकनंदा नदी है। चलिए थोड़ा और आगे से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया मूर्ति की फ़ोटो खींचना सख्त मना है। और सामने की तरफ है हमारी धारी देवी, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा और धारी देवी के मंदिर के अंदर चलते हैं। दोस्तों ये है धारी देवी। तो चलिए, हमने दर्शन कर लिए, अब आगे की यात्रा को करते प्रारंभ। मनोकामना पूर्ण धारी देवी का मंदिर, और यहाँ पर जितनी भी घंटियाँ लगी है वो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद लोग यहाँ पर बांधते हैं। जितने भी लोगों की आज तक मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, तो हमारी भी एक मनोकामना थी, तो हमने धारी देवी की समक्ष रखी है। वो पूर्ण हो गई तो मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे और आकर एक घंटी चढ़ाऊँगा, अर्पण करूँगा माता के चरणों में। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ हमारी यात्रा को पुनः प्रारंभ करते हैं। तो ये था हमारा धारी देवी का मंदिर, और अब हम अपनी रुद्रप्रयाग तक की यात्रा को पुनः प्रारंभ करते हैं।
तो सामने की तरफ एक पुल है जिसका भी निर्माण हो रहा है इधर से उस तरफ जाने के लिए, और नीचे एक छोटा पुल था, इसके बाद ये बड़े पुल का निर्माण हो रहा है। ये है रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, श्री केदारनाथ धाम आगमन पर सभी श्रद्धालुओं का जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो यहाँ पर ये बोर्ड देख के अच्छा लगा, और ये हाईवे पे लगा हुआ है। एंड आपको एक बेहतरीन चीज़ और दिखा देता हूँ। रुद्रप्रयाग में घुसने से पहले ही एक यहाँ पर शेर के मुंह से पानी निकलता हुआ झरना, इसको धार बोलते हैं, ये है धार। और यहाँ पे एक भाई पानी भी भर रहा है। ये जो धार है ये बड़ी ही पवित्र है, बड़ी ही प्योर, और ऊपर की तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल में से पानी आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मित्रों, हमें अभी बोर्ड मिला है एक और, श्री केदारनाथ यात्रा 2023 जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो हमने ऋषिकेश से स्टार्ट किया था, ऋषिकेश से हम देवप्रयाग गए, देवप्रयाग से हम श्रीनगर गए, श्रीनगर से अब हम जाएंगे रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी से सोनप्रयाग, फिर गौरीकुंड से होते हुए केदारनाथ। तो रुद्रप्रयाग 19 किलोमीटर है, और अभी हम ये चलते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। हर हर महादेव मित्रों। हमें एक धार और मिली है, और यहाँ पे ये एक भाई अपनी गाड़ी को धोते हुए, और ये धार बिल्कुल ऊपर की तरफ से आ रही है, झरने का पानी है, स्वच्छ और पेयजल है ये। तो आपको रुद्रप्रयाग जाते हुए और भी बहुत सारे झरने मिलेंगे जहाँ पे आप पानी भर सकते हैं, पी सकते हैं, और ये पानी बहुत ही स्वच्छ है। तो फ्रेंड्स, हम अभी खाकरा गांव से मुश्किल 200 मीटर दूर आए। खाकरा गांव से हम 200 मीटर की दूरी पर हैं, और हमें एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल एक और मिल गया है। ये पानी भी सीधा ऊपर की तरफ से आ रहा है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ से पानी खाकरा गांव के अंदर से होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और ये झरना बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अब थोड़ा सा और क्लोज आके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। तो अगर आप ऋषिकेश से केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं तो आपको रुद्रप्रयाग से एटलीस्ट 10 किलोमीटर पहले एक रिज़ॉर्ट मिलेगा, होटल एंड रिज़ॉर्ट। ट्रैकिंग वगैरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और यहाँ का व्यू भी बड़ा प्यारा है। तो यहाँ से एक बार सामने की फ्रंट साइड से हम देख लेते हैं इस रिज़ॉर्ट को। चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है रिज़ॉर्ट, और इस रिज़ॉर्ट का नाम है सम्राट रिज़ॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। एंड बाहर की तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, इट मीन्स बहुत सारे लोग हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग एंड स्काई साइकिलिंग सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अगर आप रुद्रप्रयाग की तरफ जा रहे हैं तो एक बार इस होटल में ज़रूर विज़िट कीजिएगा, सम्राट रिज़ॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। तो आप यहाँ पे विज़िट करिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, एडवेंचरस चीज़ें ये। एंड यहाँ पर हर जगह से गाड़ियाँ आती है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं सामने अलकनंदा नदी, और यहाँ पर जो आपको ये स्लाइड दिख रही है ये बहुत ही ज़्यादा खड़ी है। एंड इसके ऊपर से अगर कोई गाड़ी चलती भी है तो आई थिंक वो ऊपर पहुँच पाएगी, बट इट्स इम्पॉसिबल। सो ये ढलान पूरी यहाँ से लेकर जहाँ तक मैं खड़ा हूँ वहाँ तक टर्न है। उतना बड़ा ये टर्न है, उतनी बड़ी ये ढलान है, और ये बहुत ही ज़्यादा खड़ी है। गाइस, अभी हम रुद्रप्रयाग की तरफ जा रहे थे, एंड यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड हमें यहाँ पर मिली है एक केव। अब पता नहीं है केव किसकी है, किस रीज़न से यहाँ बनाई है और क्यों बनाई है, इस चीज़ का अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। बट ये केव काफ़ी ज़्यादा अंदर तक है, बहुत ही ज़्यादा अंदर तक जा रही है। ये आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर है। अभी हमने फ्लैश लाइट लगा कर देखी है एंड टॉर्च भी करी है, तो बहुत अंदर तक है ये पूरा पहाड़। आई थिंक इधर से उस तरफ जाने का रास्ता होगा ये। सो अभी हम इस केव के अंदर ना जाते हुए सामने की तरफ जो रुद्रप्रयाग है वहाँ तक चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम हैं एक गांव के अंदर,
रैतौली नाम है जिसका। और इसके बाद हम फिर आगे की तरफ और जाएंगे, तो सामने की तरफ ही है हमारा रुद्रप्रयाग। तो चलिए रुद्रप्रयाग की तरफ चलते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी हो गई हो तो यहाँ मन्नू मोटर वर्कशॉप है, जहाँ पे अपनी आप गाड़ी सही करवा सकते हैं एंड यहाँ पे पैसे भी कम लेते हैं। तो दोस्तों मन्नू वर्कशॉप के बाद हमें दिखा है माणा 170 और केदारनाथ धाम का जो बाईपास है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए केदारनाथ धाम के बाईपास की तरफ। यहाँ पर एक पोस्टर मिला है, केदारनाथ की यात्रा भक्ति से भरे, प्लास्टिक से नहीं। तो आप सिर्फ स्कैन्ड प्लास्टिक लीजिए जिसके ऊपर QR कोड हो, सिर्फ वही प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीद दीजिएगा और कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं। तो मित्रों, रैतौली गांव के अंदर से होते हुए सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है वो है हमारा रुद्रप्रयाग, और ऊपर की तरफ एक बादलों का बड़ा ही अद्भुत समूह बना हुआ है जो आपको थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाते हैं हम। तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं ऊपर जो ये बादलों का समूह बना हुआ है, ये यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, बादलों का इतना खूबसूरत समूह बना हुआ है। और सामने की तरफ जो गांव दिख रहा है वही है हमारा रुद्रप्रयाग। तो चलिए रुद्रप्रयाग के अंदर चलते हैं। तो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉकी RK व्लॉग्स में। और ये सामने जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है वो जाएगा श्री बद्रीनाथ धाम, और नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जाएगा केदारनाथ धाम। तो यहाँ से गुप्त काशी जो है वो 48 किलोमीटर्स है, गौरीकुंड जो है, गौरीकुंड केदारनाथ 80 किलोमीटर्स है। तो अभी हमें नीचे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ नहीं। ऊपर बद्रीनाथ धाम है, हमें सबसे पहले सर्वप्रथम हमें केदारनाथ धाम जाना है। तो चलिए वहीं चलते हैं। तो मित्रों, अभी हम केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। नीचे की तरफ ये चढ़ाई उतर के सामने वाला जो पुल है उसको पार करके जाना पड़ेगा एंड आगे की तरफ फिर वो चढ़ाई चालू होगी। तो कल हमें जाना है कर्णप्रयाग और फिर कर्णप्रयाग से हम जाएंगे गौरीकुंड। तो अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग के संगम स्थान पर, यानी कि संगमशाला में। तो वहाँ जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें विश्राम करने की जगह कहाँ मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, साथ बने रहिए और ये सामने वाला पुल पार करके उस तरफ चलते हैं। मिलते हैं दोस्तों पुल पार करने के बाद। तो मित्रों, अभी हम पहुंच गए हैं इस पुल की ओर, और पुल के ऊपर आने के बाद इस तरफ भी अलकनंदा नदी है और इस तरफ भी अलकनंदा नदी है। तो उस अलकनंदा नदी के ऊपर से बनाया गया है ये पुल केदारनाथ जाने के लिए। केदारनाथ सामने की तरफ से जाया जाता है, तो चलिए उस तरफ चलते हैं। मित्रों, पुल पार हो गया है और सामने की तरफ हमें प्रॉपरली मैप मिल गया है। तो चलो मैप को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से फिर जाना है गौरीकुंड, और गौरीकुंड के बाद आता है हमारा केदारनाथ धाम। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो मित्रों, ये है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग की ये संगम नगरी है। नीचे भी एक संगम है, 2 नदियों का संगम होगा नीचे की तरफ भी। तो ये पहले आप सिटी देख लीजिए, रुद्रप्रयाग सिटी है। बहुत बड़ी जगह, श्रीनगर जैसी जगह है ये भी, और लोगों के घर भी काफ़ी ऊपर ऊपर तक है और नीचे भी है। और ये नीचे हमारी अलकनंदा नदी चल रही है साथ में। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक डमी बियर और एक डमी डियर, और यहाँ पे बैठा हुआ है लेपर्ड बैठा है पेड़ के ऊपर। तो क्लोजली नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं, संगम नदी का दर्शन करते हैं। चलिए मित्रों, ये है रुद्रप्रयाग, और बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर है संगम। ये है संगम, और एक नदी इस तरफ से आ रही है, एक इधर से आ रही है, बट ये यहाँ पे पेड़ पौधे होने की वजह से दिख नहीं रही है। तो मित्रों, ये है हमारा रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग का संगम यहाँ पर। और ये है हमारी अलकनंदा, और ये है हमारी मंदाकिनी जो देवप्रयाग तक जाती है। तो मंदाकिनी का जो पानी है वो साफ़ है, और अलकनंदा का जो पानी है वो थोड़ा सा मिट्टी मिला हुआ है। तो चलिए अब हम संगम की तरफ चलते हैं। हर हर महादेव।
मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है जय केदारनाथ और ये बहुत ही विशाल पत्थर है। तो मित्रों सामने की तरफ हो रहा है रेलवे का निर्माण। यहाँ से रेल की पटरियाँ बनाई जा रही है और ये जो रेल का निर्माण हो रहा है वो ऋषिकेश से लेकर श्रीनगर तक जाएगी और उससे भी आगे तक जा सकती है। तो ये है हमारी मंदाकिनी नदी और सामने की तरफ हो रहा है रेलवे का निर्माण। तो चलिए देखते हैं। मित्रों ये है वो मशीन जिससे रेल का मुहाना यानी कि पत्थर को काट के रेलवे के लिए जगह बनाई जाती है और यहाँ पे हो रहा है काम केदारनाथ। और ये है वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रिल मशीन जो सिर्फ पहाड़ों के अंदर से छेद करने के लिए बनाई जाती है। पहाड़ों के अंदर से रेलवे के लिए टनल वगैरह बनाने के लिए यूज़ आती है ये वो मशीन है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मित्रों हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे और जहां पर फाटा है 53 किलोमीटर और केदारनाथ 87 और गुप्तकाशी 40 किलोमीटर है। तो चलिए अभी हमें थोड़ा और आगे चलना है, रात के विश्राम के लिए जगह ढूंढनी है। तो चलिए चलते हैं। ये एक ऐसा पहाड़ है। तो मित्रों ये एक ऐसा पहाड़ है जिसके पास यदि आप खड़े हो तो आपको बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर के पास खड़े हैं। एंड ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है और अद्भुत पहाड़ है। इसको काट के रोड बनाया गया और पहाड़ ऊपर सिर्फ कुछ पत्थरों की वजह से ही टिका हुआ है। यदि वो पत्थर ही गिर जाए तो पूरा पहाड़ ढह जाएगा और ये यातायात का जो साधन है ये रोड ये हो जाएगा बंद।